रोहित ठाकुर आए हैं। हाँ जी, रोहित ठाकुर बताएँ क्या कहना चाहते हैं? कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन है। अच्छा जी, साबित कीजिए। जैसे विष्णु पुराण में है ना जी, महापद्मनंद, फिर धनानंद का हुँ, जो बेटा का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो जो महापद्मनंद थे वो जैन धर्म के थे। सबूत दे दीजिए। सबूत देखिए, आपका ये कलिंग कलिंग से जो जैन मूर्ति लाया हुआ है ना, उससे साबित होता है कि वो जैन धर्म के थे। सबूत हम माँग रहे हैं ना आपसे, सबूत माँग रहे हैं। आप कह रहे हैं कलिंग सबूत से जैन आपको मूर्ति लाया है। हुँ। सबूत आपको जैन ग्रंथ में मिल जाएगा। आप यूट्यूब में भी सर्च मार के देख लीजिए। कौन से जैन ग्रंथ? जैन ग्रंथ क्या चीज़ हैं? कब लिखे गए हैं? अब इसका तो पता नहीं कब लिखे गए हैं, तो लेकिन वहाँ कैसे पे है सबूत कि उसको कैसे मान लिया जाएगा? उसको सबूत कैसे मान लिया जाएगा? क्या जैन लोगों ने नालंदा विश्वविद्यालय सबूत के के बारे साथ में तो लिखा है? मूर्ति भी लाया हुआ है। हम पूछ रहे हैं कि जैन लोगों ने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में लिखा है? ना, उन्होंने 12वीं-13वीं सदी के बारे में नहीं लिखा है, तो आपको लगता है कि वो ईसा से भी 300 साल पहले की बात लिख देंगे? क्यों? आपको ऐसा लगता है कि जिनको 12वीं-13वीं सदी की बात जिनको नहीं पता है, इतनी बड़ी-बड़ी घटनाएँ देश में घटी, देश-विदेश से लोग पढ़ने आते थे भारत में, तो उनकी बातें नहीं लिखें और ये जो हैं ईसा से भी 300 साल पहले की बात लिख देंगे। सबसे पुराना ग्रंथ कितना पुराना है, बता सकते हैं? जैन का सबसे पुराना ग्रंथ कितना पुराना है? हाँ जी। आपको बोल रहे आपके हैं जैन पास ग्रंथ में। हुँ, तो जैन ठीक है, जैन ग्रंथ में आपने बोल दिया है, तो जैन ग्रंथ कितना पुराना है? ये 2500 साल। 2500 साल पुराना जैन ग्रंथ मिल गया है आपको? हाँ, हुँ, दिखा हाँ। दीजिए ज़रा स्क्रीन शेयर करके दिखा दीजिए, 2500 साल पुराना जैन ग्रंथ कौन-सा है? और उसमें लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो चंद्रगुप्त बन गए मौर्य थे। का एक सुनिए ना, चंद्रगुप्त मौर्य जो है, हुँ, उसके हुँ, हाथ में एक मूर्ति भी है और भिक्षापात्र जो है ना, वो हाथ में कहाँ भी पे है। है? मूर्ति से ही एक साबित एक होता है। एविडेंस शेयर कीजिए ना यहाँ पे, एक बार एविडेंस शेयर उसका करके मूर्ति भी का दिखा मूर्ति दीजिए। में ही देख सकते हैं, उसका मूर्ति में जो चंद्रगुप्त मौर्य है, आप जो आप एक काम कीजिए, जैन धर्म में चले गए थे, उसके बाद वो भूखे जो मर आपका गया। लिंक है ना उसको ओपन कीजिए ना, एक बार लिंक ओपन करके यहाँ शेयर कीजिए या प्राइवेट चैट बॉक्स में डाल दीजिए लिंक। हम लोग भी तो देखें ना आपका रेफरेंस, कौन-सा रेफरेंस देखिए, है? वैसे वैसे हम कुछ लेके आए नहीं है कि आपको दिखा देंगे, लेकिन हम बता तो रहे आप हैं, ये जो है सत्य है, आप कहीं भी जितनी भी जाके बात देख बता सकते हैं। रहे हैं सुनिए, आप जितनी बात बता रहे हैं ना, सुनी-सुनाई जो बात बता रहे हैं, वो सब यहाँ पे नहीं चलता है ना। यहाँ पे आपको गिव अवे दिया जाएगा, यहाँ 15 लाख रुपए आपको मिलने की बात है यहाँ पे ना। तो जब इतनी बड़ी रकम है, तो आपको उतनी ही मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना सबूत दिखाने के लिए। ऐसा थोड़ा है आप आ गए कहीं से, किसी ने आपको व्हाट्सएप गपोड़ हाँक के सुना दिया, किसी ने कुछ कह दिया, आप कह रहे हैं यूट्यूब पे देख लीजिए, गूगल पे देख लीजिए। अरे भाई वहाँ कपोड़ियों की कमी थोड़े ही है। वो आपको विमान में बैठा के आसमान में उड़ा देगा, त्रेता युग सतयुग की सैर करा देगा आपको। ऐसे-ऐसे गपोड़ी बैठे हुए हैं। तो हम लोगों को गप सुनना थोड़े ही है, यहाँ पे एविडेंस दीजिए। हम वही तो चैलेंज किए हैं कि जितने माई के लाल लोग हैं, जो बैठ के दिन-रात गपोड़ा छान रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन थे, आके सबूत दे के यहाँ पे साबित करें। यहाँ पे साबित करें। आपने कहा कि आपको कौन से जैन की मूर्ति मिल गई है, कहाँ पे मूर्ति मिली है भाई चंद्रगुप्त मौर्य की? महापद्मनंद जो है, वो जैन मूर्ति लाया था ना कलिंग से, तो जैन कहाँ धर्म से, का हुआ कैसे ना पता जी। चला? कहाँ से ही पता चला जैन ये बात? ग्रंथ में है जी, हैं? जैन ग्रंथ में है। जैन ग्रंथ में है, जैन ग्रंथ में तो बहुत कुछ है। तो है, तो हम आपको सबूत दिखाए ना जी। कोई भी बोल सकता है कि कलिंग से लाया हुआ है, कहीं भी आप पढ़िए, आईएएस आईपीएस जितना भी है सब वहीं पे एक दिखाता है बार कि एक बार आप हम लोगों को सबूत दिखा देते हैं। जैन ग्रंथ का आप कह रहे हैं कि कहीं भी लिखा है, तो जैन ग्रंथ में तो ई भी लिखा हुआ है, ई भी ज़रा शेयर कर देते हैं आपको। ये देखिए तो, हुँ, दिख रहा है आपको नहीं हमको तो दिख स्क्रीन नहीं पे? रहा। हाँ, स्क्रीन तो दिख अभी रहा भी है नहीं मगर दिख आप। रहा है? हाँ, हाँ, बताइए। इसमें जैन ग्रंथ तो ये भी कहता है कि उनके पहला तीर्थिका थे ऋषभदेव। क्या कहता है? देखिए, हम पहला जैन तीर्थ ग्रंथ हुँ, बोलिए, देखिए तो हम ये सब चीज़ पे ऋषभदेव बात नहीं कर रहे हैं, अब हम सिर्फ बात ऋषभदेव कर रहे की हैं जैन। आयु सुन लीजिए, हाँ, अब ऋषभदेव की अच्छा। आयु एज बताता है 8.4 मिलियन पूर्वाज, मतलब 592.704 इंटू 10 टू द पावर 18 ईयर्स। हुँ। सुना है आपने? हाँ, सुन लिए, बोलिए ना। तो इतना ईयर्स किसी का उम्र होता है 10 टू द पावर 18। अच्छा ठीक है, नहीं होता है तो इसको हटाइए। आपने इससे नाम हमको सुना क्या है करना ना, है? किलो मेगा टेरा पेटा एक्सा नाम सुना है ना, गीगा टेरा पेटा एक्सा, 10 टू द पावर 18 ईयर्स। अब इतनी उम्र बताता है वो, इसको भी सही मान लिया जाए? गप ठीक हाँकने है की जी, एक लिमिट होती है ना, गप तो आप हाँकने बताइए की सच है क्या? एक लिमिट होती है।
तो आप बताइए, हमें सबूत दीजिए कि वो कौन सी किताब कब लिख दिया उन्होंने, गप हाँक दी कि ये चीज जो है ये बन गए थे, वो बन गए थे। सबूत भी तो दिखाना पड़ेगा ना आपको। बोलिए। देखिए हम सबूत लेके आए नहीं तो हम बता देते हैं आपको, दिखा तो भी देते हैं। आप सोर्स ही बता दीजिए, सबूत लेके नहीं आए हैं तो कौन से सोर्स है उसका लिंक शेयर कर दीजिए, हम लोग भी तो यहाँ ओपन करके चेक कर लेंगे ना। हम तो चैट इतनी जीपीटी, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा आपको दे सुनिए रहे ना, हैं। सुनिए ना, चैट जीपीटी है, उसमें आप सर्च मार लीजिए, उसमें भी दिख जाएगा आपको। मत मतलब आपका जो पढ़ाई है वो चैट जीपीटी, विकिपीडिया, व्हाट्सएप यही सब है। नहीं जी, आप मार के तो देखिए सर्च। बताइए कितना पढ़ाई किए हैं आप। 10th। बताइए 10th में आप पढ़ाई किए हैं और चंद्रगुप्त बौद्धिस्ट सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को आप जैन बना दिए। अच्छा एक बात बताइए कि जब चंद्रगुप्त मौर्य को आपने कह दिया कि जैन थे, उससे पहले क्या थे। पता नहीं, उससे पहले उसका दादा जो परदादा बोलता है, क्या नाम है उसका, महापद्म नंद का, वो तो जैन था ना। हम्म। और आपका ये जैन था, पुराण वो में भी भी जैन था। है। कौन से पुराण में है ये सब बातें, ये सब बातें ये कौन आपको क्या बोलते हैं, पढ़ाया है। ये क्या वो हम्म। पुराण की, भविष्य पुराण में देखिएंगे कौन ना, से लिखा पुराण में। हुआ है। भविष्य कौन पुराण से में। पुराण में। भविष्य। भविष्य भविष्य पुराण में है। भविष्य हाँ, पुराण तो मेरे पास है, उसमें तो कहीं ऐसी बात नहीं लिखी हुई है। देखिए आप, देखो उठाइए आप, बताते हैं आपको। हैं। अच्छा। निकालिए तो हम बता रहे आपको। निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं। बताइए कौन सा पेज, कौन सा रेफरेंस बताइए। देखें हम लोग भाई भविष्य पुराण में कहाँ पे क्या लिखा है। निकालिए ना जी, महापद्म नंद के बारे में निकालिए ना जी, वो लिखा हुआ ना कि अरे भविष्य पुराण की धनानंद का जो किताब पत्नी है। था, क्या था। धनानंद का पत्नी कौन था? धनानंद का पत्नी, अब मौर्य कहाँ से पैदा धनानंद लिया? मौर्य कहाँ से पैदा लिए, बता दीजिए आप हमें। हाँ, बता दीजिए। तो वही तो उसी में तो लिखा हुआ है भविष्य पुराण में। कहाँ भविष्य वो पुराण में ये सब बात लिखा है भाई। भविष्य पुराण में ऐसा कोई चैप्टर ही नहीं है जहाँ पे ये सब बात लिखा हो। हम्म। मूरा, मूरा जानते हैं? मूरा वो तो मूरा विष्णु कौन? पुराण में लिख। हाँ मूरा हाँ कौन थी वही बता दीजिए। विष्णु पुराण या भविष्य पुराण, उसी को बोलते हैं। आप कौन से वर्ण में आते हैं। हम शूद्र। आप शूद्र हैं। हाँ, तो शूद्र क्यों आप शूद्र हैं। नाई है हम। अच्छा आप नाई हैं। क्यों आप नाई हम्म, क्यों हैं। नाई है तो नाई है, बाल काटते हैं, शूद्र में आते हैं। तो नाई हैं, बाल काटते हैं, तो आपको शूद्र की डिग्री कौन दिया है। आप इंसान है ना, हम भी इंसान हैं। हर व्यक्ति इंसान है, आपको शूद्र की डिग्री कौन दिया है। कौन कहा है कि आप जो है नाई हैं। कपूरी ठाकुर का नाम सुने हैं। हाँ जानते हैं, कौन थे कपूरी ठाकुर। जननायक था। हाँ जननायक हाँ। थे तो भारत में ओबीसी को पहली बार रिजर्वेशन किसने दिया था। ओबीसी का कोई रिजर्वेशन नहीं है, वो नाम का रिजर्वेशन है। हम पूछ रहे हैं पहली बार ओबीसी को रिजर्वेशन किसने दिया था। कोई मंडल है शायद। हैं। अ, कोई मंडल है। अरे हम पूछ रहे हैं कि कपूरी ठाकुर थे, उन्होंने 19% रिजर्वेशन लाए थे भारत में, मतलब बिहार हाँ। में हम्म। लाए थे ना। हैं। हम्म। उनकी सरकार गिरा दी गई थी। ये जानकारी है आपको। हाँ, ठीक है, हमको पता है, सब पता है हमको। तो किसने ये नारा लगाया था कि ये रिजर्वेशन, ई आरक्षण कहाँ से आया। ठीक है जी, हमको पता है, हम भी सुने हैं, बोलिए मत तो सब। हाँ गाली दिए हैं सब ना। गाली दिए हैं कि हाँ। नहीं दिए हैं सब। दिए हैं हम्म। ना। तो जो हम्म। गाली दिया है आपको, जो जननायक हैं जिन्होंने, आप उस परिवार से आ रहे हैं, उस समुदाय से आ रहे हैं, तो आपको सही इतिहास जानना होगा। ये ब्राह्मणों का नहीं गलत देखिए, सलत हम इतिहास आप इतिहास पढ़ेंगे। आप सुन हम्म। लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। गलत सलत ब्राह्मणों का इतिहास पढ़ के आएंगे ना, तो हर जगह आप बेवकूफ बन के रह जाएंगे, मजाक का पात्र बन के रह जाएंगे। इतिहास पुराणों से नहीं आता है, पुराणों में गप लिखी होती है। अभी जो किताब हम पढ़ के सुना रहे थे वो गप था पुराणों की। पुराणों में कोई इतिहास नहीं है। इतिहास हमेशा जमीन के पुरातत्व से निकलता है। वो समकालीन कंटेम्प्ररी नोट से निकलता है। ब्राह्मण बैठ के अंग्रेजों के समय में देवनागरी लिपि में जो गप हाँका है वो सबूत नहीं होता है कि आप बोल रहे हैं उस पुराण में लिखा है, उस पुराण में लिखा है। अब हम आपकी ना वो पुराण खोल देते हैं। आप उसको भविष्य पुराण कह रहे थे, वो दरअसल विष्णु पुराण था और भागवत पुराण था। तो वो भी हम आपको ओपन करके दिखा देते हैं, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि वो जैन थे। ये देखिए, हम शेयर कर रहे हैं। ये है ये श्री विष्णु पुराण। और इस विष्णु पुराण में यहाँ पे वंशावली दी गई है। 24वां अध्याय, कलयुग राजाओं और कली धर्मों का वर्णन, राजवंश वर्णन का उपसंहार। और यहाँ पे लिखा है कि महानंदी के शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न
महापद्म नामक नंद दूसरे महापरशुराम के समान संपूर्ण क्षत्रियों का नाश करने वाला होगा। तो महानंदी को पहले इन्होंने क्या दिखाया कि परशुराम के समान सबका नष्ट करेगा, कहीं नहीं लिखा कि जैन था। फिर क्या लिखता है, तब से शूद्र जातीय राजा राज करेंगे। राजा महापद्म संपूर्ण पृथ्वी का एक छत्र और अनुलंघित राज्य शासन करेगा। उसके सुमाली आदि 8 पुत्र होंगे जो महापद्म के पीछे पृथ्वी पर राज भोगेंगे। महापद्म और उसके पुत्र 100 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। तदंतर इन 9 नंदों को कौटिल्य नामक एक ब्राह्मण नष्ट कर देगा। अब देखें यहाँ पे फिर ये लिखता है कि इन 9 नंदों को कौन खत्म करेगा, तो ब्राह्मण खत्म कर देगा। और आप जो है यही ब्राह्मणों की गपोड़ लीला से अपना इतिहास खोज रहे हैं। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि वो जैन था। एक दूसरी भी इनकी पुराण है, पुराण का हवाला दे रहे थे, वो भी दिखा देता हूं मैं आपको। ये तो था विष्णु पुराण का। अब भागवत पुराण में भी वंशावली की चर्चा है। कलयुग की जो वंशावली है एक जगह नहीं है, कई जगह है, और हर एक जगह पे ये बात दिखाई गई है कि कहीं भी जैन की चर्चा आई ही नहीं है। ये दूसरा भी शेयर कर दे रहा हूं, इसको कहते हैं सुधा सागर। ये महापुराण, श्री भागवत महापुराण है। इसमें 12वां स्कंद है का पहला अध्याय कलयुग के राजवंश का। इसमें लिखता है, महानंदी की शूद्रा पत्नी के गर्भ से नंद नाम का पुत्र होगा। अब नंद को भी ये शूद्र की बता दिया। वह बड़ा बलवान होगा। देखिए राजा है फिर भी उसको शूद्र में ही अभी आ रहा है, और राजा की पत्नी जो है अभी शूद्रा ही कहला रही है। कहानी देखिए इन लोगों का कि राजा की पत्नी रानी नहीं कहला रही है, अभी उसमें जाति खोज रहा है। दुनिया में आज क्या प्रचार कर रहा है, जाति नहीं कर्म से होते हैं। अब एक राजा की पत्नी हो गई है लेकिन फिर भी वो शूद्रा है। कहानी सुनिए। महानंदी महापद्म नामक निधि का अधिपति होगा, इसीलिए लोग उसे महापद्म कहेंगे। वह क्षत्रिय राजाओं के विनाश का कारण बनेगा। तभी से राजा लोग प्रायः शूद्र और अधार्मिक हो जाएंगे। महापद्म, यहां भी कहीं नहीं लिखा है कि कोई जैन था। महापद्म पृथ्वी का एक छत्र शासक होगा। उसके शासन का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकेगा। क्षत्रियों के विनाश में हेतु उन्होंने सृष्टि से, तो उसे दूसरा परशुराम ही समझना चाहिए। सब झूठी बातें हैं, कहीं भी ऐसा कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला है। सब नंद वंश पूरा बुद्धिस्ट राजा थे। बिंबिसार से पूरी पीढ़ी चली आ रही है, ये सब लोग जो हैं बुद्धिज्म को मानने वाले लोग थे। कोई एक सिंगल सबूत नहीं है कि ये कोई जैन थे। तो अब बताइए आप हमें कि कहाँ पे आपको ऐसी क्या चीज मिल गई है जिससे आप ये बोल रहे थे कि कोई जैन है, या पुराणों में ऐसी बात लिखी है कि जैन थे? बोलिए रोहित ठाकुर। नहीं, जैन ग्रंथ में है, हम तो बता रहे हैं। फिर जो कलिंग से लाया हुआ था जैन मूर्ति, उससे भी साबित होता है, उससे भी तो हम बता ही अच्छा, रहे हैं। कलिंग इसी से को पता कलिंग चलता। से जैन मूर्ति लेके आया था, ये बात कहाँ लिखी है? आप कहीं भी यूट्यूब में कहीं भी सर्च मारिएंगे ना, आपको यही मिलेगा। कहीं जैन ग्रंथ में ही लिखा हुआ है। रोहित ठाकुर, आप ना और थोड़ा पढ़ाई कीजिए, और पढ़ाई कीजिए, और अपना समाज को आगे बढ़ाने के लिए कपूरी ठाकुर जी से सीखिए। आप ब्राह्मणों के, ब्राह्मणवादियों के चंगुल में मत फंसिए। आपको पता है इतिहास जो है किसी धर्म के स्क्रिप्चर से नहीं लिखा जाता है। इतिहास लिखा जाता है पुरातात्विक प्रमाण से, और कंटेम्प्ररी जो नोट्स होते हैं उनसे मिलान किया जाता है वेरिफिकेशन के लिए। तो भारत में पढ़ाई लिखाई का सेंटर, ये बताइए, भारत में पढ़ाई लिखाई का सेंटर जैन लोग खोले थे या बुद्धिस्ट लोग खोले थे? कौन लोग पढ़ाई लिखाई करवाते थे? यूनिवर्सिटी कौन खुलवाए थे? नालंदा विश्वविद्यालय किसका था? विक्रमशिला किसका था? ये जानकारी है आपको? हाँ है। किसका था? कौन से धर्म का था वो? देखिए, हम ब्राह्मणों का कोई बड़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, और हम दूसरा आपसे बात, पूछ रहे हैं कि जैन लोग का कोई यूनिवर्सिटी था उस समय? हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं था। नहीं था। तो मेरा अब बात तो सुन बताइए लीजिए कि पहले आप। जब जैन लोगों का कोई यूनिवर्सिटी नहीं था, अब विदेश में चाइना, जापान, कोरिया, जितने विदेश में जो देश हैं, म्यांमार, श्रीलंका, ये जितने भी देश हैं, उन देशों के लोग कौन से धर्म गया था भारत से वहां पे? पहले मेरा बात पीछे से सुनिए। पीछे से नहीं, सब लोग कान से सुनते हैं भाई, पीछे से कोई नहीं सुनता। आपके यहाँ पीछे से कैसे सुनते होंगे? पीछे से बोल रहे हैं आप। सीधे सीधे बताइए कि विदेशों में कौन सा धर्म गया था, बताइए। देखिए, हम
आप हम आपको पीछे टान रहे हैं, आप हमको आगे टान रहे हैं, इससे थोड़ी ना डिबेट होता है जी। देखिए, ये सब पीछे आगे टानने की बात नहीं होती है। एक तो आपका एजुकेशन कम है, आपको हम समय दे दिए हैं क्योंकि आप जो हैं बहुजन समाज के हैं, तो आप उसका गलत टाइम पास मत कीजिए, उसका गलत समय मत खराब कीजिए। आप यहाँ पे जुड़े हैं, तो जुड़ के कुछ जानकारियाँ आपसे बात चल रही हैं, उसका फ़ायदा उठाइए। यहाँ पे जुड़ने के लिए लोगों को घंटों-घंटों मेहनत करना पड़ता है। और आपको यहाँ मौका मिल गया है, आप बहुजन समाज से हैं इसीलिए आपको समय दे रहा हूँ, नहीं तो मैं गपोड़े जो होते हैं उनको आप देखते ही होंगे कैसे तुरंत किक आउट कर दिया जाता है। आपको समय दिया गया है तो कन्वर्सेशन का आपका समय है। जाके आपका इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि आप यहाँ बात करके आए हुए हैं। आप भी कभी भविष्य में लिखिएगा कि आप यहाँ बात किए थे। तो ये बहुजन प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ पे मैं मायने नहीं रखता हूँ, ये प्लेटफ़ॉर्म मायने रखता है। तो इसीलिए इस बात को थोड़ा तवज्जो दीजिए और आप हमें ये बताइए कि भारत में इतने सारे यूनिवर्सिटी थी, उसमें विदेश से पढ़ने बच्चे आए थे, तो वो कौन से धर्म की पढ़ाई किए थे? जानकारी है आपको इस बात की? अ, हाँ, हमको तो पता है, विदेश से जो आया हुआ था वो कुछ चाइनीज़ लोग थे। चाइना के हैंडसम, लोग थे, माओवाद। कोरिया के हाँ, हाँ, वो सब अच्छा आए थे। रुकिए ना, तो वो 1 वो मिनट जब का और बात आए थे सुनिए। भारत में वो जब भारत में पढ़ने के लिए आए थे, वो भी कुछ लिख के गए हैं। उनका कभी आपने नोट्स पढ़ा है? क्योंकि वो सब स्कॉलर थे ना, पढ़े-लिखे लोग थे, तो पढ़ा-लिखा व्यक्ति जब कुछ लिखता है, उसकी बात अनपढ़ लोगों से तो ऑथेंटिक होती है ना? होती है कि नहीं होती है? पढ़ा-लिखा अच्छा व्यक्ति मैं 15 साल स्कॉलर होगा, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जो पढ़ा हुआ व्यक्ति, वो जब बात लिखेगा, वो थोड़ी-सी ऑथेंटिक बात लिखेगा ना। तो एक जैन स्क्रिप्चर जिसका आप बात कर रहे हैं, उनकी आपको कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही है। जो भारत में सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी थी, जहाँ पे लोग पढ़ते थे, वहाँ के जब नोट्स मिल रहे हैं, तब प्रामाणिक कौन माना जाएगा? आप बताइए? अरे भैया, हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करने आए हैं, आप कहाँ तो टान के ले गई? हम उसी चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आपकी पढ़ाई कम है। अकल होता तब तो समझ में आता ना आपको कि हम वही बात कह रहे हैं। आपको उतनी अकल भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। चलिए अब आप चुप रहिए, अब हम थोड़ा-सा समझा देते हैं। आप समाज के हैं इसीलिए आपको समझा रहा हूँ मैं। ये देखिए जब भारत में यूनिवर्सिटी थी, तो वहाँ पे 3 साल स्टडी किए थे फाहियान नालंदा विश्वविद्यालय में। और उन्होंने क्या लिखा 399 399 एडी में भारत में आए थे। तब भारत का कोई जैन स्क्रिप्चर नहीं मिला है जो चंद्रगुप्त का दावा किया हो कि वो जैन थे। तब वो क्या लिखते हैं महापरिनिर्वाण स्थान, वो बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थान पर गए और क्या लिखते हैं यहाँ से धम्म स्तूप बना था, वहां से 4 योजन चलकर अंगार स्तूप पर पहुंचे। और वो बताते हैं कि वो जो अंगार स्तूप था उसकी डिटेल्स क्या थी, तो वो ये थी यह स्तूप मौर्यों का बनाया हुआ पिपली वन में था। जो मौर्य लोग थे उन्होंने अंगार स्तूप बनवाया था बुद्धिस्ट के समय, बुधा के समय में ही। बुद्ध के समय जितने मौर्य लोग थे, चंद्रगुप्त मौर्य से भी बहुत पहले बुद्ध के समय सारे लोग जो हैं बुद्धिस्ट थे। वहां संघाराम है और पूर्व में 12 योजन चलकर कुशीनगर। तो क्या लिखते हैं कैसे उनको यह मिला था, तो बुद्ध का जब 8 भाग में डिवीजन हो गया था, तो 8 भाग में डिवीजन होने के बाद से लास्ट में जब पहुंचे थे तो वहां पे जो दून था उसने क्या किया, जितनी चिता की अंगार बची थी वो ले जाके उनको दे दिया और उसको ले जाकर पिपली वन में उन्होंने अंगार स्तूप बनवाया। अब आपका जो पुराण था, वो कैसे गपोड़ हाँक रहा था, आप भी वही बार-बार बोल रहे थे कि उसकी माता शूद्र थी, ये थी, वो थी। यहाँ पे क्या लिखता है कि वर्ण व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वो लोग मौर्य लोग जो थे, वो शुरू से ही राजवंश उनका अपना कम्युनिटी का राजवंश था और वो सब लोग बुद्धिस्ट पूर्व बुद्धों को मानने वाले थे, शुरू से ही। और उन लोगों ने स्तूप बनवाया जो पूरे भारत में कहा जाता है कि 8 राजाओं ने 8 स्तूप बनाए थे, उसके अलावे भी 4-5 स्तूप और बने थे, उसमें से मौर्य लोगों ने भी अंगार स्तूप बनवाया था, उस राख को उठा के। ये जानकारी आपको किसी ने नहीं बताई होगी। चूंकि ये मौर्य लोग पूरी तरह से बुद्धिस्ट थे, तो इनके आने वाले जो बच्चे हैं चंद्रगुप्त वो भी बुद्धिस्ट थे और उनके बाद से आने वाले सम्राट अशोक भी बुद्धिस्ट थे। ये लाइन से पूरी चली आ रही है घटना।
पूरे इतिहास में कहीं ऐसा कोई ज़िक्र नहीं आया है, कहीं ऐसा कोई पुरातत्व प्रमाण नहीं आया है या इन्होंने कहीं ऐसी बात नहीं लिखी है कि बाद में इन लोगों ने, क्योंकि ये तो 399 एडी में थे फाहियान। अगर ये यहाँ पे लिख देते हैं कि अंगार स्तूप मौर्यों ने बनवाया था, बाद में ये लोग जैन बन गए थे। तो ये बात कहीं से भी न तो मेगास्थनीज की इंडिका में लिखी हुई मिली कि वो कोई वो थे, जैन बन गए थे। न ही ये बात फाहियान ने कहीं लिखा, न ही ये बात कहीं वेनसोंग ने लिखा, न कहीं ये बात लिखी कि सम्राट अशोक के पुरखे जो हैं वो जैन थे। ये भी कहीं पे बात नहीं आई है। ये सब गपोड़ा गपोड़ी बात आप लोगों ने हाकी है अंग्रेजों के समय में, फर्जी व्हाट्सएप क्लेम। अब पुराण पुराण कब लिखा गया भाई? देवनागरी लिपि में। ये सब गपोड़ अंग्रेजों के समय में हाकी गई है। हाँक हाँक के आप लोगों ने उसको जबरदस्ती लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया कि ये बन गए थे, वो बन गए थे। भाई जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ये सब दुनिया की इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे टॉप व्यक्ति हैं और इनके नोट्स प्रमाणिक हैं। ये ऑथेंटिक नोट्स माने जाते हैं जो आज भी जिंदा हैं। भारत में सब मिटा दिया गया, विदेश में सब जिंदा हैं। तो जो ऑथेंटिक नोट्स हैं उस पर आपकी नजर ही कभी नहीं गई है और आपको किसी ने गप पढ़ा दिया पुराण की गप पे। पुराण इतिहास होता है भाई। कहीं सुना है आपने इतिहास में, इतिहास की क्लास में पुराण पढ़ाया जाता हो? नहीं। ये नाम लिया जाएगा क्योंकि ये सब हाईली क्वालिफाइड लोग थे, पढ़े लिखे व्यक्ति लोग थे। तो ये बात है रोहित ठाकुर। आगे लास्ट में आपको कुछ कहना हो तो बोल लीजिए। क्या बोले आपको? आपको ये जानकारी है कि बुद्ध से पहले भारत में पूर्व बुद्ध होते थे? ये जानकारी है? हाँ। तो ये भी आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो क्यों जैन बनेंगे? अगर वो बुद्धिस्ट हैं, उनके अच्छा, बच्चे भी बुद्धिस्ट हैं, तो वो क्यों जैन बनेंगे? बताइए। अच्छा ये बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पिता चाहे जो भी हो, एक्स वाई जेड होंगे तो इंसान ही ना। लेकिन क्या आपके पास इसका कोई भी कारण है कि वो क्यों अपना धर्म परिवर्तन करेंगे, जबकि उनके पोते जो हैं वो भी बुद्धिस्ट हैं, उनका बच्चा वो बिंदुसार जो है वो भी बुद्धिस्ट हैं, उनके पहले भी बुद्धिस्ट हैं, अजात शत्रु से लेकर बिंबिसार सब जो है बुद्धिस्ट चली आ रही है परंपरा। तो कहीं पे ऐसा कोई आपके पास कारण है कि जिसके कारण कोई एक व्यक्ति जो है धर्म परिवर्तन कर लेगा? बता दीजिए। एक कोई सिंगल कारण तो बता दीजिए जिसके कारण आपको लग रहा हो कि कोई धर्म परिवर्तन कर लेगा। धर्म परिवर्तन करेगा तो उनके बच्चे बाय डिफॉल्ट जैन बन जाएंगे ना। फिर तो सम्राट सुनिए, अशोक भी जैन बन जाने चाहिए थे। हाँ सुनिए तो, बात सुनिए तो। हाँ बोलिए। अगर हम्म। सब लोग बुद्धिस्ट रहते हैं तो सम्राट अशोक हम्म। को बुद्धिस्ट में सबको ले हम्म। जाने का, बुद्धिस्ट का प्रचार करना जरूरत नहीं पड़ता। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ऐसे सवाल बुद्धिस्ट की का जरूरत है। प्रचार करने हम्म। का कोई जरूरत। हाँ, अब हमसे पूछिए क्यों ऐसा किया उन्होंने? पूछ लीजिए। बताइए। हाँ, तो जानकारी आप सही जानकारी देखिए। यहाँ पे किसी के पास कोई एक वाजिब जवाब तक नहीं है कि क्यों चंद्रगुप्त मौर्य अपना धर्म परिवर्तन करेंगे और वो भी कर्नाटक में जाएंगे। जैन मुनि जो हैं पहले से लेके 24वें सब बताए गए बिहार, यूपी बिहार के क्षेत्र के। और ये बताया जा रहा है कि अपना शरीर त्याग करने कर्नाटक पहुंच गए और खाना पीना छोड़ के कर दिए। सब फेक न्यूज फैलाई गई है दोस्तों अंग्रेजों के समय में। ये सब कहानियां 10वीं 12वीं सदी से, जब बुद्धिज्म के जितने भी राजा थे, जब सब लोगों ने देख लिया कि बुद्धिज्म शंकराचार्य आ रहा है, रामानुजाचार्य आ रहा है, मुस्लिम शासन आ गए हैं, तो बुद्धिज्म की सारी हेरिटेज को हड़पने के लिए देखें उस समय राजत रंगणी जो किताब लिखा कलहन कश्मीर वाला 12वीं 13वीं सदी में, उसने क्या गप हाँकी? उसने गप हाँकी कि शैव थे। सम्राट अशोक के परदादा जो हैं शैव थे, क्योंकि शैव धर्म नया नया आया था उस समय। तो उसने उनको शैव ही बता दिया। उसको पता ही नहीं है कि अबे उस समय शैव नाम की कोई प्रजाति ही नहीं थी। फिर इसी तरह से ब्राह्मणों ने क्या गप की? मुद्रा राक्षस लेके आए, उसमें कौटिल्य को गुरु बना दिया चंद्रगुप्त का। जैन लोग उसी समय अपने ग्रंथों में हवाला लगे उनको चंद्रगुप्त मौर्य को अपना बताने। सब अपना अपना दावा थोक दिए उन पर, क्योंकि सम्राट अशोक पर दावा नहीं ठोक सकते थे, क्योंकि सम्राट अशोक के इतने सबूत थे, फाड़ फाड़ के बोल रहे थे, आंखें फट के चार हो जाती, तो उन पर नहीं दावा ठोक सकते। तो उनके पिताजी उनके पुरखों पर सब दावा ठोकने लगे। तो ये सारी कहानी 10वीं 12वीं सदी में हुई है। उसके पहले जितने ट्रेवलर्स आए हैं किसी ने एक जगह भी नहीं मेंशन किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं या सम्राट अशोक के पुरखे जो हैं कभी जैन थे, ब्राह्मण थे, हिंदू थे। कहीं किसी ने नहीं लिखा है। ये जरूर लिखा है कि पूर्व बुद्धों को सब लोग उस समय मानते आ रहे थे, इसी किताब में लिखा है।
तो ये जो इनका ये सवाल था कि चंद्रगुप्त अगर सब लोग बुद्धिस्ट हैं तो उन्होंने क्यों फिर बुद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करना पड़ा? उसका कारण ये था कि लोग पूर्व बुद्धों को मानते थे, धर्म कर्म की रीति पूर्व बुद्धों के अनुसार चलती थी, लेकिन 28वें बुद्धा जो हैं उनको फेमस कराया सम्राट अशोक ने। पूर्व के जो 27 बुद्धा थे उनकी धर्म रीति की ही चल रही थी पहले पूरे भारत जम्बूद्वीप में, लेकिन सम्राट अशोक ने 28वें बुद्ध की जो ज्ञान विज्ञान था उसका प्रचार प्रसार कराया। और उसका एक सबसे महत्वपूर्ण उनका जो आइडिया था कि अब हमें लोगों को जीतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग जब बुद्ध की बातों को मानेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो अच्छे हो जाएंगे। तो जितनी भी चोरी है, डकैती है, हत्या है, लूट मार है, वो सारी चीजें कम हो जाएगी। बुद्ध के पंचशील को मानने लगेंगे तो चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, हत्या से भागेंगे, दारू नशा ये सब नहीं काम करेंगे, तो वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली सिस्टम सही हो जाएगा, अपराध कम हो जाएगा। तो उन्होंने इसलिए प्रचार प्रसार किया लोगों के बीच में ताकि वो शासन को और अच्छे से बड़े सुचारू ढंग से चला सकें। और तभी उन्होंने लिखा अपने इंस्क्रिप्शन में कि मैं अपनी चाहे अपनी बीवी के साथ सो ही क्यों नहीं रहा हूं, अगर कोई आपकी बात नहीं सुनता है तो आप वहां पे भी आके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये बात उसे सम्राट अशोक ने लिखवाई। शासन प्रिय थे, उन्होंने अपने जो सड़क थी उसके किनारे पेड़ लगवाते हैं, प्याऊ लगवाते हैं हर जगह, राहगीर जो आता था उसके लिए धर्मशालाएं बनवाते हैं, कुएं खुदवाते हैं, हर जगह जगह पे रास्ते का ध्यान रखा जाता है कि इस रास्ते से अगर कोई जाएगा उसको अगर कहीं पानी नहीं मिला तो हर कुछ मिल के बाद से प्याऊ की व्यवस्था करवाए थे। ऐसे थे सम्राट अशोक। तो आप लोगों को नहीं जानकारी है इन चीजों का। और 10वीं 12वीं सदी के बाद से सब लोग उनके पुरखों की विरासत हड़पने पे लग गए। और यहाँ कहानी क्या है कि आप पुराण में इतिहास खोज रहे हैं जो गप्पे अंग्रेजों के समय में बनाई गई है। जो गप्पे अंग्रेजों के समय में बनाई गई उसको आप इतिहास समझ रहे हैं। इतिहास सही जानने के लिए पुरातत्वों को उठाइए। आप बार बार कह रहे थे कोई मूर्ति लेके आए थे जिसका आप रेफरेंस नहीं दे पाए। इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आपको आज तक सिर्फ गप पढ़ाई गई है। आप बार बार यूट्यूब बोल रहे थे, बार बार आप जो है वो वहां पे लिख दिया, वहां उसने बता दिया, ये सब कर रहे थे, कहीं कुछ नहीं लिखा है। ऐसे जितने आपको गपोड़ी मिलते हैं उनको कहिए जाके इस जैसे यहाँ से डिबेट कर ले। एक बार यहाँ आके डिबेट तो कर ले, सबको क्लियर हो जाएगा क्या सही है क्या गलत है। तो ठीक है रोहित ठाकुर, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ आप पढ़ाई कीजिए, क्लास 10th में हैं आप, और पढ़ाई कीजिए और रिसर्च सीखिए, रिसर्च कैसे होता है। और कुछ ना और वीडियोज देखिए यहाँ पे, SJRW दोनों को देखिए और आप सीखिए कि रिसर्च कैसे किया जाता है। और फिर आप समाज को आगे बढ़ाइए जैसे जननायक कर्पूरी ठाकुर ने समाज को आगे बढ़ाया था वैसे। ठीक है फिर चले।